कैलेंडर की कुछ तारीखें इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। 2 अप्रैल 1984 एक ऐसी ही तारीख है जब कोई भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में जाने में सफल रहा। भारत के खाते में यह अनुपम उपलब्धि दर्ज कराने का श्रेय जाता है विंग कमांडर राकेश शर्मा को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक। अंतरिक्ष में कदम रखने का गौरव हासिल करने के सपने कई भारतीयों ने सजोए हुए थे, लेकिन अंत में नियति ने यह अवसर राकेश शर्मा को दिया। भारत ने आजादी के 15 साल के अंदर ही अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू करने के साथ लगातार तरक्की की और एकमात्र ऐसा प्रगतिशील देश बना जो अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में विकसित देशों के बीच जा खड़ा हुआ। कम्युनिकेशंस के इस दौर में भारत की कहानी भारतीय स्पेस रिसर्च के बिना कामयाब नहीं हो सकती, और जब बात हो भारतीय स्पेस रिसर्च और उनकी उपलब्धियों की तो नाम इसरो का ही आता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्य करते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। यूं तो भारत स्पेस रिसर्च प्रोग्राम आजादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन इसे गति मिली 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के साथ। इसरो ने अंतरिक्ष यान स्पेस की ओर तेजी से उड़ान भरते हुए 1975 में सोवियत संघ के लॉन्च व्हीकल से अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट स्पेस में भेजा। तकरीबन 5 साल बाद 1980 में इसरो ने खुद अपना लॉन्च व्हीकल बनाया और रोहिणी नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया। रोहिणी के बाद इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतीय स्पेस साइंटिस्ट ने स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में देश को न सिर्फ अपने दम पर खड़ा किया, बल्कि पूरे देश में अपना लोहा भी मनवाया। सबसे कम वक्त और सबसे कम लागत में मंगलयान भेजकर इसरो ने जता दिया कि वह स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। सन 2014 में इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन गई, जिसने 9 महीने के रिकॉर्ड वक्त में और अपने पहले प्रयास में ही मंगलयान को मंगल के ऑर्बिट में भेजने में कामयाबी हासिल की। इसरो ने 2014 में स्वदेशी तकनीक से क्रायोजेनिक इंजन बनाकर विकसित देशों पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दी थी। इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान मिशन में भी इसरो ने कामयाबी हासिल की थी। 2008 में ही इसरो ने एक ही रॉकेट से 11 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रच दिया था। इनमें 9 सैटेलाइट दूसरे देशों के थे। इसरो के व्हीकल से सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च दुनिया में सबसे सस्ता माना जाता है। यही वजह है कि कई देश अब अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत की तरफ रुख करते नजर आते हैं। इसरो अब तक कई देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। कई देशों की स्पेस एजेंसियों और कई निजी और सरकारी एजेंसियां इसरो के साथ करार कर चुकी हैं, यानी देश के स्पेस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ चलाने के साथ साथ देश के लिए पैसा कमाने में भी जुटा हुआ है। दोस्तों, आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की इस सफलता के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल टॉक को सब्सक्राइब करें।